बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन पिल रियल्म के अंदर कल्टीवेशन करते हुए सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद सोल स्टेट को अचीव करता है, जिसके बाद उसका अल्केमिस्ट लेवल टीयर 7 से बढ़कर टीयर 8 हो जाता है। पर क्योंकि अब पिल रियल्म का गेट बंद होने वाला था, जियान के साथ वो लोग तुरंत ही पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरीना में अपीयर होते हैं और इसी के साथ ये राउंड खत्म होता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक बार अच्छे से अरीना को दिखाया जाता है। शोयन यहाँ पर आया और फिर अपनी जगह अपने दोस्तों के पास चला भी गया, पर फिर हम लोगों को सोयिंग और सोंगचिंग को दिखाया जाता है। यहाँ सोंगचिंग सोयिंग को बहाना देने में लगा हुआ है, कह रहा है सोयिंग वो पिल रियल्म में तुम सोच रही होगी कि मैं भाग गया था, पर ऐसा नहीं है। मैं आना चाहता था पर एक फोर्स मुझे दूसरी ओर ढकेल दी, फिर मुझे वहाँ से भागना ही पड़ा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। पर सोयिंग जो कि सब कुछ पहले से ही अच्छे से जानती है, कहती है सोंगचिंग तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर तुम उस सिचुएशन में आ भी जाते तुम वहाँ पर सिर्फ मारे जाते, इसीलिए तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हें वहाँ से भागने के लिए ब्लेम कर रही हूँ। पर तभी वहाँ पर स्वान कोंगजी की आवाज गूंजती है। स्वान कोंगजी कहते हैं प्लेयर्स जो कि 2 राउंड्स पास कर लिए हैं अब अपने 3rd राउंड के टेस्ट के लिए अरीना में अपीयर हुए। वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं अरीना हिलने लगता है। अरीना में तीसरे टेस्ट के लिए अरेंजमेंट होने लगते हैं। सभी के लिए एक एक प्लेस असाइन किया जाता है जहाँ पर ये लोग अपना लास्ट टेस्ट देंगे, जिसके बाद सभी अल्केमिस्ट फाइनलिस्ट अरीना में अपना अपना प्लेस चुनते हैं और इस तरह से अल्केमिस्ट को देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर तो सभी टॉप लेवल के अल्केमिस्ट हैं। 5 ग्रेड क्लैन के सभी रिप्रेजेंटेटिव दोनों टेस्ट को पास कर दिए हैं, तो हो सकता है कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियनशिप इन्हीं 5 ग्रेड क्लैन में से एक कोई लेकर जाएगा। जिसके बाद हम लोग दान चैन और दान सियाओ को देखते हैं। दान चैन को देखकर लोग बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं, क्योंकि दान चैन की एबिलिटीज पूरे पिल रीजन में फेमस है। लोग कह रहे हैं दान चैन जो कि दान फैमिली में है, इस टेस्ट का चैंपियन बनने में वो सबसे ज्यादा सुइटेबल है। वैसे तो ये लड़की हमेशा ही बिल्कुल शांत रहती है, किसी को दिखावा नहीं करती है, पर मैंने इसके बारे में ये सुना है कि ये अल्केमिसी में स्पिरिचुअल रियल्म तक पहुंच गई है। दान चैन में एक और खास बात है, जब वो जन्म ली थी तब उसके अंदर में अल्केमिसी की कुछ बहुत ही अलग तरह की पावर्स आई थी। कहा जाता है कि उसके अंदर एबिलिटीज है कि वो दूसरे लोगों के सोल के पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन तब वहाँ पर स्टाइल में सोयिंग एंट्री लेती है और तब सोयिंग के फैंस सोयिंग के सपोर्ट में कहने लगते हैं कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, दान चैन से ज्यादा सोयिंग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बनने के लायक है। सोयिंग अभी जिस लेवल में है उस लेवल को कोई भी इजीली सरपास नहीं कर सकता है। सोयिंग को देखकर सभी लोग सोयिंग के लिए चीयर कर रहे हैं। यहाँ पर लड़के लोग इसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग शोयन के भी फैन हैं। शोयन का ये फैन कहता है मैंने सुना है कि शोयन जो कि 5 ग्रेड क्लैन के टेस्ट में चैंपियन बना था, सभी लोगों की नजर इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन के लिए शोयन पर ही है। पर जो भी हो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। इस बार के जितने भी दावेदार है सब बहुत ज्यादा ताकतवर है। देखने में मजा आएगा कि कौन चैंपियन बनेगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए हैं। तब शोयन की नजर अपने ही आगे उस मुगु पर जाती है, क्योंकि मुगु की सच्चाई अब शोयन को पता चल गई है। तो शोयन मुगु को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है, पर क्योंकि इस वक्त वो टेस्ट के बीच में है वो मुगु के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। पर फिर हम लोगों को स्वान कोंगजी की आवाज सुनाई देती है। स्वान कोंगजी कहते हैं आप सभी लोग जो इस वक्त अरीना में खड़े हैं वो सभी पिल गैदरिंग के 2 राउंड्स को पास कर चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, पर इसी के साथ आप तीसरे राउंड में आ चुके हैं और ये इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का लास्ट राउंड होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस राउंड में आपके लिए कोई रूल नहीं है। बस आपका काम आपके पास जो भी मटेरियल है उसको यूज करके एक हाई ग्रेड का एलेक्सर बनाना होगा, जिसके एलेक्सर की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। उस हिसाब से उन लोगों को इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के टॉप 10 में जगह दिया जाएगा, जिसके बाद उन टॉप 10 के बीच में कंपटीशन होगा और उन टॉप 10 में से किसी को इस असेसमेंट का चैंपियन घोषित किया जाएगा। तो हाँ, हमारा अगला चैंपियन आप में से ही कोई एक है। स्वान कोंगजी की बात खत्म ही हुई थी कि सभी लोग अपने अपने हीरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। शोयन के सपोर्ट में उसके दोस्त जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, पर उसी के साथ टावर का बेल बजता है और स्वान कोंगजी की आवाज आती है। फाइनल टेस्ट स्टार्ट होता है। सभी अल्केमिस्ट अपने अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को समन करते हैं। घड़ी का कांटा तेजी से चलने लगता है और सभी लोग अपने फ्लेम्स को समन कर देते हैं। पर फिर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन भी अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन को बाहर निकालता है, कहता है इस वक्त जो मैं पिल बनाने का सोच रहा हूँ, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल, वो एक टीयर 7 का हाई ग्रेड का पिल है। ये पिल स्ट्रॉन्ग तो है पर इसको बनाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और मैं इसमें मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। ये टीयर 7 का हाई ग्रेड का पिल है जिसका इस्तेमाल मैं
मैं मास्टर यालाओ की बॉडी को दोबारा रीजनरेट करने के लिए करूंगा। इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बहुत ज्यादा रेयर है और अगर मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ तो ये अब तक की मेरी हाईएस्ट रिफाइंड पिल होगी। पर इसके बाद हम लोगों को साओ यिंग को दिखाया जाता है। साओ यिंग यहाँ अपने फ्लेम को समन करती है और इसके समन करते ही पूरे अरीना में रेड एनर्जी बिखरने लगती है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि आखिर ये किस तरह का फ्लेम है, क्या ये एक हेवनली फ्लेम है। तब शोयन की नजर साओ यिंग के उस फ्लेम पर जाती है और शोयन एक बार में ही देखकर समझ जाता है कि साओ यिंग का ये फ्लेम ब्लड डीमन फ्लेम है। पर फिर हम लोगों को ऊपर टावर हेड में से तीसरे हेड को दिखाया जाता है जो कि कहने लगते हैं हाँ, साओ यिंग का ये फ्लेम एक आर्टिफिशियल फ्लेम है। पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर काफी सारे ह्यूमन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस ब्लड डीमन फ्लेम का लेवल हाईएस्ट लेवल पर है। ये ब्लड डीमन फ्लेम आर्टिफिशियल फ्लेम होती है पर इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस फ्लेम को बनाने के लिए हजारों फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर्स के ब्लड लगते हैं। जब तक कोई पर्सन बहुत ज्यादा रिच ना हो तब तक वो इस तरह का आर्टिफिशियल फ्लेम नहीं बना सकता है और साओ फैमिली ने ये फ्लेम बनाया है। मतलब साओ फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा रिच है। साओ यिंग का फ्लेम जो इस जगह पर रिपेयर हुआ है, दूसरे अल्केमिस्ट जो अपना अपना फ्लेम निकाले हैं लाइक सोंगचिंग, उसका फ्लेम साओ यिंग के फ्लेम से घबराने लगता है। पर इसके बाद हम लोगों को मुगु को दिखाया जाता है जो कि साओ यिंग के फ्लेम को देखकर एरोगेंटली कहता है अगर तुम इस जगह पर अपने हेवनली फ्लेम को दिखा रही हो तो मेरे पास भी कुछ है जो कि मैं भी यहाँ सबको दिखाना चाहता हूँ। और मुगु वहाँ पर अपना हेवनली फ्लेम समन करता है। मुगु का ये फ्लेम स्नेक का फॉर्म लेकर आसमान में उड़ता है। ये स्नेक मुगु के सी हर्ट फ्लेम से बना हुआ है। ये एक हेवनली फ्लेम है और इस वजह से ये हेवनली फ्लेम बाकी के दूसरे जो भी फ्लेम है उन सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो जितने भी अल्केमिस्ट जो अपना अपना हेवनली फ्लेम निकाले हैं उन लोगों को डराने लगता है। साओ यिंग का भी फ्लेम तक मुगु के इस सी हर्ट फ्लेम से घबरा जाता है। ये स्नेक बीस्ट अपना दहाड़ लगाता है, सभी फ्लेम को ललकारता है। साओ यिंग देखकर समझ आती है कि यही वो पिल रेल्म वाला हॉल ऑफ सोल का एल्डर है। पर तब हम लोगों को स्वान कोंगजी को दिखाया जाता है। स्वान कोंगजी कहता है ये फ्लेम सी हर्ट फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 15th रैंक पे लाई करता है। ये हेवनली फ्लेम अभी तक अपीयर्ड यहाँ के सभी फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है और ये फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक पर्सन के पास है। अगर ऐसा चला तो ये पर्सन सबसे अच्छा मेडिसिन रिफाइन कर लेगा और ये टॉप 10 में भी आकर चैंपियनशिप को जीत जाएगा। यहाँ ये लोग ये सारी बातें कह ही रहे थे पर तब हम लोग शोयन को देखते हैं। शोयन मुगु के इस फ्लेम को देखकर अपना हाथ बढ़ाता है और फिर शोयन के बॉडी से उसका हेवनली फ्लेम ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम अपीयर होता है और इस बार शोयन का फ्लेम फॉलन हार्ट पाइथन के रूप में अपीयर होता है। ये फॉलन हार्ट पाइथन उस स्नेक को दबोच लेता है और उस फ्लेम को डराने लगता है, जिसे हमें समझ में आता है कि शोयन का ये दो फ्लेम का फ्यूजन मुगु के सी हर्ट फ्लेम से ज्यादा ताकतवर है। हम लोगों को टावर हेड्स को दिखाया जाता है जिसमें से सेकंड हेड कहती है शोयन का ये स्ट्रेंज फ्लेम लगता है ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में से नहीं है। स्वान कोंगजी भी कहते हैं हाँ, मैंने भी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में से कोई भी ग्रीन फ्लेम के बारे में नहीं सुन रखा है। क्या शोयन ने कोई नया हेवनली फ्लेम ढूंढ लिया है या फिर ये किसी तरह के फ्लेम के फ्यूजन से फॉर्म हुआ है। पर जो भी है शोयन का ये फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर है। थर्ड हेड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लगता है ये लड़का शोयन अपने मास्टर याओ चैन की ग्लोरी को दोबारा रिगेन करेगा। जैसा कि याओ चैन पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बना था, हो सकता है ये लिटिल गाय शोयन भी इस बार के इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का चैंपियन बनेगा। हम लोगों को फ्लेम्स के वार को दिखाया जाता है जहाँ शोयन का ये पाइथन मुगु के उस स्नेक को दबोच के अपने फायर से डराकर भगा देता है। शोयन का हेवनली फ्लेम मुगु की ओर दहाड़ लगाता है पर मुगु ये देखकर शोयन की ओर देखता है और कहता है पिल रिफाइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम के ऊपर रिलाई करती है। लड़के इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी पूरा गेम बाकी है। पर शोयन ये सुनते ही अपने हाथ को उठाता है और उसके बाद अपने हेवनली फ्लेम को मेडिसिनल कोल्ड्रोन में एंटर करवाता है। कोल्ड्रोन के अंदर आग जलने लगती है। शोयन स्टोरेज रिंग से काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बाहर निकालता है। एक एक करके शोयन उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को मेडिसिनल कोल्ड्रोन में डालता है। एक बार ये काम होता है फिर शोयन फ्लेम को कंट्रोल करते हुए अपनी सोल पावर के हेल्प से उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स
सबसे पहले तो लिक्विड का फॉर्म लेते हैं, जिसके बाद ये पांचों अलग अलग लिक्विड्स एक में मिलकर फाइनल पिल का एक कंपोनेंट बनते हैं। स्वान कोंगजी शियोयन को ये करता हुआ देख रहे थे, देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। स्वान कोंगजी कह रहे हैं शियोयन काफी ज्यादा फास्ट है, अभी इस कंपटीशन के स्टार्ट हुए सिर्फ 10 ही मिनट बीते हैं और लगता है शियोयन ने मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के फर्स्ट पार्ट को सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है। सभी लोग शियोयन को देख रहे हैं। शियोयन काफी अच्छे तरह से रिफाइनिंग कर रहा है। तीनों हेड्स शियोयन के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं, पर अब इस रिफाइनिंग का सेकंड फेज आ जाता है। शियोयन अपने स्टोरेज रिंग से इस पिल के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को समन करता है, कोल्ड्रोन के टॉप को उठाता है और तीनों मटेरियल्स कोल्ड्रोन के अंदर चले जाते हैं। शियोयन कहने लगता है ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है इसे पाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, ये इतने ज्यादा रेयर है कि अगर मैं इस बार कोई मैसअप कर देता हूँ तो शायद अगली बार मुझे ये इंग्रेडिएंट कब मिले इसका कोई अंदाजा नहीं है। इनको रिफाइन करते हुए मुझे सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिसके बाद शियोयन कंसंट्रेट करता है और फिर इस मेडिसिनल कोल्ड्रोन में मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम भी मिलाता है। बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से वो जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ ही देर में पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। लिक्विड फॉर्म लेने के बाद जो पहला लिक्विड बना था उस लिक्विड की ओर घूमने लगते हैं और फिर फाइनली शियोयन उनको धीरे धीरे करके उस लिक्विड से मिलाता है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ये करने के लिए शियोयन को अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और ये मर्जर काफी ज्यादा लंबा चलता है, इतना लंबा कि सुबह से शाम और फिर रात हो जाती है। हम लोगों को दूसरे अल्केमिस्ट को भी दिखाया जाता है जो लोग इस प्रोसेस के दौरान फेल हो रहे थे। मतलब यहाँ पर हाई लेवल के पिल को बनाने की ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, पर इसके वजह से पिल मेकिंग में फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और मोस्टली हर एक अल्केमिस्ट इस रिफाइनिंग में फेल होता जा रहा है। पर इस असेसमेंट के मेन कैरेक्टर्स लगातार अपनी रिफाइनिंग कर रहे हैं और ये लोग एक हाई ग्रेड का पिल बना रहे हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। हम लोगों को ऑडियंस को दिखाया जाता है जो लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। यहाँ बोर वही लोग हो रहे हैं जिनको इस अल्केमिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि सियोंगजान जिसका यहाँ बैठ बैठ के कमर दर्द हो गया है। सियोंगजान अपने में बड़बड़ा रहा है, कह रहा है मैं पिल रिल्म से यहाँ पर आया ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर सकूं, कुछ देर मस्ती करूं, पर यहाँ पर तो मुझे बैठना पड़ रहा है। लग रहा है कि महीनों महीनों तक मैं यहाँ पर बैठकर इन लोगों को इसी तरह से पिल बनाते हुए देखता रहूंगा। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, अब मैं क्या करूँ। अपने में ये बड़बड़ा रहा था तभी जियान इसको टोकती है और जियान की आवाज सुनते ही सियोंगजान अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठ जाता है। पर क्योंकि अब काफी समय बीत चुका है तो जितने भी अल्केमिस्ट बचे हैं उनकी इस रिफाइनिंग से मेडिसिन की बहुत ही सुंदर खुशबू इस पूरे जगह में फैल गई है और ये खुशबू हमारे जियान के नाकों तक जाती है, जिसको सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है एक बार ये अल्केमिसी कंपटीशन खत्म हो जाता है तब फिर मैं इन सभी लोगों से ये पिल्स मांग कर खा लूंगी। यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे पिल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन तभी आसमान में एक ऑरेंज रोशनी फैलती है, एक धमाका होता है और काले बादल घिर जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है, जिससे हमें समझ में आता है कि एक टीयर 7 का मेडिसिनल पिल फॉर्म हो चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये जोंग ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं। ये लोग इस अल्केमिस्ट कंपटीशन की तारीफ कर रहे हैं एज एक टीयर 7 का पिल का फॉर्म होना कोई मामूली बात नहीं है और यहाँ पर ये सारे अल्केमिस्ट स्टार्टिंग से ही टीयर 7 के पिल को फॉर्म कर पा रहे हैं। आसमान में इस फॉर्मेशन से जो बिजली बन रही है वो अरीना में जाकर टकरा रही है, पर क्योंकि ये होली पिल सिटी है इस तरह की चीजें यहाँ पर नॉर्मल है, इसलिए इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए पहले से ही यहाँ पर एक टावर बना दिया गया है जो कि अर्थ से कनेक्टेड है, जिससे ये लाइटनिंग लोगों पे नहीं गिर रही है। पर ये लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि लोग ये लाइटनिंग देखकर घबरा जा रहे हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टावर ना होता तो आज हम लोग इन लाइटनिंग से मारे जाते। दूसरा पर्सन कहता है टीयर 7 का पिल होली पिल सिटी में फॉर्म होना मामूली बात है, इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए ये लोग पहले से इंतजाम कर लिए हैं। जिसके बाद वहाँ पर हम लोग और भी 3 टीयर 7 के पिल के फॉर्मेशन वाली लाइटनिंग देखते हैं। बाइक लैंड का डिसाइपल टीयर 7 का लोअर ग्रेड का पिल बनाता है, क्यूक लैंड का डिसाइपल टीयर 6 के हाई ग्रेड का पिल फॉर्म करता है और दान क्लैन से सियाओदान टीयर 7 के मिडिल ग्रेड का पिल फॉर्म करता है। इस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग हैरान थे, कह रहे थे जब ये लोग इस तरह का पिल फॉर्म कर पाए हैं तो बाकी के लोग जो बच गए हैं वो किस तरह का पिल फॉर्म करेंगे। ये कंपटीशन वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कौन इस कंपटीशन का फाइनल विनर होगा ये जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद एक और रोशनी आसमान तक जाती है और एक तगड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ये लाइटनिंग थी सोंग चिंग के पिल के फॉर्मेशन की। सोंग चिंग अपना पिल दिखाता है, सभी
सभी लोग हैरान थे क्योंकि सोंगचिंग ने इस जगह पर टियर 7 के हाई ग्रेड का पिल फॉर्म किया था। लेकिन फिर अचानक से एक और धमाका होता है और हम लोगों को दानचैन को दिखाया जाता है। दानचैन यूं तो इस धमाके से घबरा गई थी, पर दानचैन ने भी सक्सेसफुली एक टियर 7 का पिल फॉर्म कर लिया था। और दोस्तों, दानचैन के पिल के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकली थी वो तो अभी तक के सारे एनर्जी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर तूफान बनने लगते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप में लाइटनिंग स्ट्राइक अरीना में गिरती है। पर उसके बाद एक प्यारी सी रोशनी नीचे जमीन की ओर आने लगती है। ये उस पिल की रोशनी थी। पता चलता है यहाँ एक टियर 8 का पिल फॉर्म हो चुका है। इस पिल को देखकर, दानचैन के परफॉर्मेंस को देखकर तो स्वान कोंग जी भी इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं कि लड़की दानचैन दान फैमिली की सच में एक जीनियस है। इसका टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये टियर 7 की अल्केमिस्ट होकर एक टियर 8 का पिल फॉर्म कर ले रही है। ये बात बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 कलर के थंडरस्टॉर्म गिरे। जो सेकंड हेड है वो कहने लगती है, हाँ, एक टियर 7 के पिल और एक टियर 8 के पिल में सिर्फ 1 नंबर का फर्क है, पर असल में ये फर्क इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसको अर्थ एंड हेवन के बीच के डिस्टेंस से भी नापा जा सकता है। जिसके बाद तीसरे हेड कहते हैं, ये 8 लेवल के पिल में 2 कलर्स थे। जितने ज्यादा कलर्स दिखाए जाते हैं उतनी अच्छी उस पिल की क्वालिटी होती है। दानचैन ने 2 कलर्स शो करे, इसका मतलब दानचैन यंगर जनरेशन की एक वर्दी लीडर हो सकती है। दानचैन भी अपने पिल को देखकर काफी ज्यादा खुश है। उसकी पिल चमक रही है। पिल बहुत ही ज्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी की बनी है। हम लोगों को सौ यिंग को भी दिखाया जाता है, जो कि दानचैन के पिल को देखकर उसकी तारीफ करती है। कहती है, सिस्टर दानचैन, तुमने इन सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। तुमने एक टियर 8 का पिल बना लिया, पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद अपने मन में कहने लगती है, मैं भी इस जगह पर एक हाई ग्रेड का टियर 8 का पिल फॉर्म करूंगी। पिल टावर में मेरी इतने सालों की मेहनत, इतनी हार्ड ट्रेनिंग, मुझे इसका रिजल्ट दिखाना होगा। जिसके बाद सौ यिंग कंसंट्रेट करती है और फिर उसके मेडिसिनल कोल्ड्रोन से भी एक रेड रोशनी बाहर निकलती है। ये रोशनी तो पूरे आसमान को ब्लड रेड कलर से ढक देती है। तुरंत ही इस जगह 2 कलर्स फॉर्म होते हैं, पर उसी के साथ तीसरा कलर भी फॉर्म हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग टावर पर गिरती है। जिस समझ में आता है कि सौ यिंग ने एक टियर 8 लेवल का पिल तो फॉर्म करा है, पर ये पिल दानचैन के पिल से भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। सभी लोग सौ यिंग की इस परफॉर्मेंस को देखकर पागल हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं, आखिर हम लोग आज क्या क्या देखेंगे। सौ फैमिली, सौ यिंग तो कमाल की है। यहाँ पर सौ यिंग के पिल के फॉर्मेशन की वजह से ये पूरा अरीना रेड एनर्जी से भर जाता है। जिसके बाद सौ यिंग बड़ी कंट्रोल वे में अपने टियर 8 के पिल को अपने हाथों में होल्ड करती है। यहाँ दानचैन, सौ यिंग, इन सभी को देखकर सोंगचिन का मुंह बन जाता है। वो अपने टियर 7 के हाई ग्रेड के पिल को देखता है, जिसको देखकर कहने लगता है कि अभी भी मैं इन लोगों से बहुत पीछे हूँ। पर यहाँ सौ यिंग के परफॉर्मेंस को देखकर जो लोग पागल हो रहे हैं, उनको देखकर ये जोंग कहने लगते हैं, सौ फैमिली की विच सौ यिंग ने अपने आप को प्रूव किया। इसकी परफॉर्मेंस देखकर अब ये जस्टिफाई हो रहा है कि सौ फैमिली इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों है। अब सब कुछ लिटिल फ्रेंड शोयन पर डिपेंड करता है, आखिर वो किस लेवल का पिल फॉर्म करेंगे। हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। शोयन की पिल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। शोयन जिसके बाद अपने आंखों को खोलता है, कहता है, फाइनल स्टेज। और उसी के बाद दोस्तों हम देखते हैं पिल में जो भी 3 तरह के लिक्विड्स थे, वो सभी फाइनली पूरी तरह से मर्ज होने लगते हैं। शोयन अब वैसे ही उसे सॉलिड बनाते हुए पिल का फॉर्म देने लगता है। जैसे ही पिल का फॉर्मेशन होता है, एक तेज रोशनी उभरती है और वो रोशनी सीधे आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर शोयन का फॉलन हार्ट पाइथन घूमता हुआ ऊपर जाता है। यहाँ एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। स्वान कोंग जी भी देखते हैं, कहते हैं, इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर लग रहा है कि शोयन ने भी एक टियर 8 का पिल फॉर्म किया है। पर आखिर कितने कलर्स शोयन के इस टियर 8 के पिल का क्वालिटी क्या होगा, कितने कलर्स होंगे, ये अभी भी जानना बहुत मुश्किल है। हम लोग आसमान में देखते हैं जहाँ बादल जोर जोर से गरज रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगता है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। सभी लोगों की नजर ऊपर आसमान पर थी। तब कलर्स निकलना शुरू होते हैं। एक ही बार में वहाँ 3 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसको देखकर सोंगचिन यहाँ एकदम से अकबका जाता है। कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये टियर 8 पे 3 कलर का पिल कैसे फॉर्म कर सकता है। इस तरह से शोयन सौ यिंग के पिल के क्वालिटी को मैच कर दिया है। सौ यिंग, दानचैन, ये लोग भी शोयन के इस पिल को देखकर शॉक थे। कह रहे थे तो शोयन की ये ट्रू स्ट्रेंथ है। पर अभी तो खेल रुका भी नहीं था। जो सेकंड हेड है वो देखती है, कहती है, शोयन ने ये जो टियर 8 के 3 कलर्स फॉर्म किए हैं, ये देखने में सौ यिंग के कलर्स से ज्यादा बेटर है। जिसके बाद फर्स्ट हेड को देखकर कहते
जाती है। स्वान कोंगजी, लगता है इस बार तुम फिर से हार गए। स्वान कोंगजी भी आसमान की ओर देखता है, कहता है हाँ, जैसा हम याओ चैन के डिसाइपल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शोयन ने बखूबी अपने मास्टर का नाम बढ़ाया है। शोयन का ये 8 लेवल का पिल साओ यिंग से ज्यादा बेटर है। और फिर हम लोगों को शोयन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो शोयन के परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ पर स्योंगजान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वहाँ पर लोगों को मार मार कर दिखा रहा है, कह रहा है देखो देखो वो मेरा ब्रदर है। पर अभी तो माहौल और ज्यादा इंटेंस हो गया है। शोयन जिसके बाद मुगू की ओर देखता है, कहता है अब उस ओल्ड मुगू की बारी। तब हम लोग उसको देखते हैं जो कि शोयन की ओर देखता है, कहता है लगता है याओ चैन ने अपने डिसाइपल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, पर सैडली मुझसे कंप्लीट करने के लिए ये अभी काफी नहीं है। मुगू अपने हाथों में अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद अपने मेडिसिनल कोल्ड्रोन में उन स्ट्रेंज एनर्जी को डालता है। कुछ ही सेकंड बीते थे और मेडिसिनल कोल्ड्रोन में मुगू का पिल फॉर्म हो जाता है। वैसे ही उससे भी एक तेज रोशनी आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर मुगू का बीस्ट घूमता है। मुगू के पिल के फॉर्मेशन से तो एक और तगड़ा तूफान बनता है, जो तूफान शोयन तक को घेर लेता है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स पिल बना रहे थे, मुगू के पिल के फॉर्मेशन से बनी इस खतरनाक तूफान की चपेट में आकर वो लोग उड़ने लगते हैं। सोंगचिन तो मुंह के बल गिर जाता है। ऑडियंस ये देखकर पागल हो चुके हैं। यहाँ इतनी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि सभी लोग इन फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अल्केमिस्ट जो अरीना में थे जान बचाकर भागने लगते हैं। साओ यिंग दान चैन को देखती है। दान चैन इस तूफान की हवा की वजह से उड़ रही होती है। अब दान चैन को हवा उड़ाया ही था कि साओ यिंग दान चैन को पकड़ती है और वो लोग भी इस तूफान से बाहर निकल आते हैं। और ऊपर उन लोगों की नजर आसमान पर जाती है, जहाँ पर एक झटके में 3 कलर क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो गया है। मुगू स्वान कोंगजी की ओर देखता है, कहता है मुझे माफ करना स्वान कोंगजी, पर लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन में इस बार का चैंपियन का स्पॉट हमारा हॉल ऑफ सोल लेकर जाएगा। वैसे ही मुगू अपने मास्क को हटाता है, जिसके बाद सभी लोग ये देख पाते हैं ये हॉल ऑफ सोल का एल्डर मुगू है। अब तीनों हेड्स अच्छे से जानते हैं कि मुगू कितना ज्यादा ताकतवर है। सेकंड हैंड कहने लगती है अगर यहाँ पर मुगू है तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में कोई भी इस मुगू को हरा पाएगा। मुगू इस चैंपियनशिप को जीत जाएगा और 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में चली जाएगी। तभी हम लोग आसमान को देखते हैं, जहाँ पर वापस से एक और कलर फॉर्म होता है। मतलब टोटल यहाँ पर 4 कलर के क्लाउड फॉर्म हो चुके हैं, जो कि अभी तक के जितने भी मेडिसिन फॉर्म हुए हैं उन सभी के क्वालिटीज को एक्सीड कर दिए हैं। लोग ये चीज देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन 4 कलर्स का टियर 8 का पिल फॉर्म किया है वो हॉल ऑफ सोल का पर्सन है। यहाँ मुगू की एनर्जी और शोयन की एनर्जी दोनों टकरा रहे हैं। अभी तक इन लोगों का पिल का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब थर्ड हेड ये चीज देखकर कह रहे हैं हॉल ऑफ सोल अगर इस चैंपियनशिप को जीत जाता है तो हमारे पिल टावर के लिए ये बहुत बुरा होगा। हम लोग ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकते हैं। थर्ड हेड उसके बाद तुरंत ही मुगू के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी स्वान कोंगजी उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। थर्ड हेड कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि 3000 बर्निंग फ्लेम जैसी बड़ी ताकत हॉल ऑफ सोल के हाथों में चली जाए? अगर पिल रीजन में आकर हॉल ऑफ सोल हमारे सारे डिसाइपल्स को हराकर इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत जाएगा तो फ्यूचर में हमारे पिल टावर की क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता। मैं इसे मार दूंगा, ये काम यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन स्वान कोंगजी कहते हैं अगर हम इसे इस जगह पर ऐसे मार दे तो हॉल ऑफ सोल इस बात का इस्तेमाल हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करने में करेगा, और हमारे करंट पिल टावर की ये कंडीशन नहीं है कि वो पूरे के पूरे हॉल ऑफ सोल से टकरा सके। ये बात सुनकर थर्ड हेड अपने आप को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हेड आती है, कहती है देखो शोयन का अभी तक पिल कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी शोयन के पास एक चांस है। कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, शायद अभी भी मुगू को हराने का हमारे पास एक चांस बचा हुआ है। शोयन भी इधर आसमान में देख रहा है। आसमान में मुगू के 4 कलर्स शोयन के आगे ब्राइटली ग्लो कर रहे हैं। शोयन भी परेशान है कि अब वो क्या करे। जिसके बाद हम लोग ये जोंग को देखते हैं, जिससे सिल्लान पूछ रही होती है कि क्या शोयन इस बीच में भी अपने पिल की क्वालिटी को बढ़ा सकता है? क्या शोयन इस कंपटीशन को भी जीत सकता है? तब ये जोंग बताते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शोयन अभी पिल रिफाइनिंग के जिस स्टेज में है उस जगह पर अब पिल ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है, और इस समय में पिल के क्वालिटीज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, और दोबारा शुरू से सब कुछ शुरू करने के लिए समय भी बहुत ज्यादा कम है। लगता है शोयन इस बार हॉल ऑफ सोल के पर्सन
आसान से हार जाएगा। पर यहाँ इस सैड सिचुएशन को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। शियोन भी सैड है तो ये लोग शियोन को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मुझे विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए शियोन कर लेगा। जियान भी कहती है मुझे भी विश्वास है शियोन इस मुगु को हराएगा। जिसके बाद ऊपर खड़े हो जाती है। शियोन की ओर चिल्लाते हुए कहती है शियोन हम सबको तुम पे विश्वास है, हार मत मानना, इस बुढ़े को हरा दो, इसको इतनी बुरी तरह हराओ कि ये पैंट में सुसु कर दे। शियोन जियान की बात सुनता है, उससे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। पर इन लोगों की बात को सुनकर शियोन को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो मोटिवेट हो जाता है। यहाँ दोनों की एनर्जीज टकरा रहे हैं। मुगु की एनर्जी शियोन से ज्यादा लग रही है। सभी लोग उम्मीद लगाकर शियोन की ओर देख रहे हैं। बिल टावर की रेपुटेशन अब शियोन पर टिकी हुई है। पर हम लोग शियोन को देखते हैं जो कि इस रिफाइनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गया है। वैसे भी ये अभी तक का अपने सबसे हाईएस्ट ग्रेड का पिल रिफाइन करा है। वो कोशिश कर रहा है कि इस पिल की क्वालिटी को वो और ज्यादा बढ़ाए, पर उसे कोई भी आइडिया समझ नहीं आ रहा है। जिस स्टेज में शियोन है वाकई में उस जगह से पिल की क्वालिटी को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। पर तब अचानक से शियोन को कुछ याद आता है। बचपन में शियोन के दिमाग में ये सवाल आया था जो वो अपने मास्टर से पूछा था, मास्टर क्या ऐसा कोई तरीका है कि पिल के फॉर्मेशन के बावजूद पिल की क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए? या लोग कहते हैं लड़की आखिर तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये सवाल क्यों आया? शियोन कहता है कुछ नहीं मास्टर, मैं बस क्यूरियस हूँ, बताइए ना क्या ये पॉसिबल है? तब मास्टर यालाओ स्माइल करते हुए कहते हैं शियोन तुम्हारा सवाल काफी ज्यादा खतरनाक है, पर जिस पर्सन से तुम ये पूछ रहे हो वो पर्सन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। शियोन तुम लकी हो क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। एक स्पिरिचुअल एसेंशन टेक्निक होता है, उस टेक्निक को मेरे मास्टर ने क्रिएट करा था। पर लड़के उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट टियर 8 का अल्केमिस्ट बनना होगा। शियोन शॉक्ड कहने लगता है एक टियर 8 का अल्केमिस्ट? मास्टर क्या मैं कभी टियर 8 का अल्केमिस्ट बन भी पाऊंगा? अच्छा आप तो टियर 8 के अल्केमिस्ट हैं, मास्टर प्लीज मुझे करके दिखाइए ना, ऐसा कैसे होता है? याला कहते हैं ठीक है पर 2 दिनों के बाद जब तुम मुझे खुश करोगे। और फिर से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है। यहाँ मुगु शियोन से कह रहा है शियोन तुम ये सोच रहे थे कि तुम जैसा जूनियर मुझे इस पिल रिफाइनिंग में हरा सकता है। अब बात बदल चुकी है, अब चाहे तुम्हारा टीचर ही क्यों ना आ जाए मैं तुम्हारे टीचर को भी आसानी से हरा दूंगा। शियोन को देखकर वो हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर तभी एक कोल्ड एनर्जी उस जगह पर फैलती है। मुगु शॉक्ड। और तब हम लोग शियोन को देखते हैं जिसके हाथों में मास्टर यालाओ का बोन चिलिंग फ्लेम आ जाता है। शियोन की इस स्ट्रेंज एनर्जी के साथ बोन चिलिंग फ्लेम भी मिक्स होती है और इससे इस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि पूरा का पूरा अरीना जमने लगता है। अब तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मुगु की एनर्जी जो शियोन की एनर्जी को सप्रेस कर रही थी, शियोन की ये न्यू एनर्जी मुगु की एनर्जी को टोटली डिसिपेट कर देती है। हवा में ये ठंडी फ्रेग्रेंस को देखकर सभी लोग यालाओ को फील करते हैं और मुगु भी इस एनर्जी को फील करके घबरा जाता है। याओ चैन अपने समय में इतना बड़ा हीरो था कि लोग इसकी एनर्जी से घबराते थे। जिसके बाद शियोन मुगु से कहता है मुगु तुम मेरी टीचर के साथ कॉम्पीट करने की वर्दी नहीं हो। और तब मुगु को शियोन में यालाओ दिखाई देते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। ये इंटेंस माहौल जिसमें अब शियोन अपने बने हुए पिल की क्वालिटी को बढ़ाएगा, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।